10 अक्टूबर को हमारे सबके प्रिय रजनीकांत जी की एक नई फिल्म आई थी, वेट्टाइयन। 10 अक्टूबर 2024 को इसकी वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, फहद फैजल, राणा दुग्गपति, कई कलाकार थे बड़े बड़े, और इसको टी.जे. गनेवल ने इसको जो है डायरेक्ट करा था। तो ये फिल्म की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखिए, हम सभी लोग रजनीकांत जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और कहीं ना कहीं यदि जैसे गेम्स में होता है, वीडियो गेम्स में होता है ना, लाइफ मिलती कई सारी, तो कहीं ना कहीं अगर कई सारी लाइफ्स मिलने का चांस होता है, या हम अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा दे सकते किसी को, एक वर्ष एक दिन भी दे सकते, तो मेरे ख्याल से रजनीकांत जी कभी जो है हमेशा चिरंजीवी रहते। क्यों रहते? क्योंकि इनके इतने फ़ैन हैं कि सभी लोग अगर एक एक घंटा भी दान करते ना, तो आज वो, और फिर इनकी एनर्जी, आज एवो 70 होने पर भी जो है इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इनको देख करके कई लोगों को जो है बहुत अच्छा फील होता है। जाहिर सी बात है, इनके साथ के अन्य साथी कलाकारों को भी आप देख लीजिए, उनको देख करके आप इंस्पायर नहीं होते, वो करेक्टर रोल करने लगे हैं। जबकि रजनी जी आज भी हीरो बन कर के आ रहे हैं, और उसी एनर्जी के साथ सबसे बड़ा काम होता है कि हमारे शरीर में जब एनर्जी लेवल डाउन हो और उसके बाद हमें एनर्जी से भरी हुई एक्टिंग करनी हो, तो रियल सच ए गुड एक्टर, सैल्यूट तो बनता है इनके लिए। लेकिन इस बार रजनी जी की जो फिल्म वेलायन रिलीज हुई है, कहीं ना कहीं इस फिल्म ने कुछ शिक्षा भी दी है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। इन्होंने बर्ड्स एक्ट के बारे में बताया। यदि फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में उन्होंने एक जो है कोचिंग संचालक के अगेंस्ट जो है उसको, उसके पोल खोलने के लिए, उसको सलाखों के पीछे भेजने के लिए पूरी फिल्म में काम करा है। तो वो बर्ड्स एक्ट क्या है जिसके तहत उन्होंने उस क्रिमिनल को फंसाया, उस कोचिंग संचालक, ऑनलाइन संचालक को फंसाया, उसको कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाया, इस फिल्म में दिखाया गया है। तो रजनीकांत जी को सबसे पहले तो सैल्यूट है, और मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए आगे चलते हैं, समय नहीं लेते ज़्यादा। तो फिल्म जो वेटायन है उसमें रजनी सर ने पढ़ाया बर्ड्स एक्ट का पाठ। तो शीर्षक यही है, बर्ड्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019। तो जाहिर सी बात है, ये 2019 में ये अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन हमारे आपके संज्ञान में नहीं है। हम इसका उपयोग कैसे करें और कैसे जालसाजी से बचें, इसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है ना, इस मुद्दे को उठाकर बनाई गई है, और हमें जागरूक करने के लिए पर्याप्त जानकारी इसमें दी गई। हाँ, वो बात अलग है, मसाला मूवी के चलते इसमें एक्शन रोमांस भरा हुआ है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बर्ड सेक्टर को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। आइए जानते हैं। देखिए, सरकार ने अवैध जमा प्राप्ति गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसे बनाया है। इस कानून के तहत देश में अवैध रूप से धनराशि जमा करने वाली योजनाओं पर लगाम लगाई गई है। इस कानून के तहत पूंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत ये अपराध और दंड परिभाषित किए गए हैं। तो इसमें जो दंड परिभाषित किए गए हैं, कितना अधिकतम न्यूनतम दंड हो सकता है, ये वुड्स एक्ट है क्या, ये सारा जो है अभी इस वीडियो में आएगा। देखिए, अनियमित जमा योजनाओं को चलाना, विज्ञापन देना, बढ़ावा देना, संचालन करना या उनके लिए धन स्वीकार करना, विनियमित जमा योजनाओं पर धोखाधड़ी से चूक करना, जानबूझकर गलत तथ्य देकर जमाकर्ताओं को अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए गलत तरीके से प्रेरित करना। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि अब वो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, आपकी टेली मार्केटिंग भी होती है, और अभी सहारा ग्रुप के पीछे भी ये एक्ट लागू हुआ है कहीं ना कहीं, जो जो पैसा जमा करने का काम करती हैं। और अभी हमारी रश्मिका मंदाना जी भी ऐसे ही एक ऐप के प्रचार के संबंध में विवादों में घिरी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनियमित जमा स्वीकार करने पर 2 से इस साल से 7 साल की इस कारावास की सज़ा और 3 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो इसमें 2 से 7 साल की सज़ा है और 10 लाख तक का जुर्माना इसमें घोषित हो सकता है। चलिए, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, बर्ड्स अधिनियम 2019, इसको पूरा जो हिंदी में नाम है, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, बर्ड्स अधिनियम, भारत में एक महत्वपूर्ण विधायी विकास है जिसका उद्देश्य अवैध जमा प्राप्ति गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इस अधिनियम का नेटवर्क या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनियों और उनके संचालन सहित जमा प्राप्ति संचालन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है।
चलिए अब आते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, आखिर ये बर्ड्स एक्ट है क्या और हमें इसे कैसे समझना पड़ेगा और इससे हमें कैसे बचना पड़ेगा। यदि हमारे साथ कोई ऐसी गतिविधि संचालित होती है तो हम उसमें कैसे निपटें। पृष्ठभूमि, बर्ड्स अधिनियम 2019 का उदय। भारत के राष्ट्रपति ने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी तंत्र के रूप में 21 फरवरी 2019 को बर्ड्स अधिनियम 2019 को लागू किया। यह कानून अवैध जमा प्राप्ति गतिविधियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए बनाया गया था, जिसने देश भर में कई भोले भाले निवेशकों को ठगा था। आपने कमेटी का भी नाम सुना होगा, कमेटी भी इसी के दायरे में आ जाएगी, जहाँ पर वो पैसे जमा करते हैं साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, और उसके बाद कहते हैं लॉटरी निकलेगी और आपको वो पैसा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अनियमित जमा योजनाओं को परिभाषित करना। अब सबसे बड़े पहला प्रश्न ये, इसे पहचाना कैसे जाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये योजना या यह जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ है या यह जमा योजना हमारी इस सीमा में बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आती है। BUDS अधिनियम 2019 अनियमित जमा योजना UDS शब्द को परिभाषित करता है, जो वैध और धोखाधड़ी वाले संचालन के बीच अंतर करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। UDS किसी भी व्यवस्था या योजना को संदर्भित करता है जिसके तहत किसी भी जमाकर्ता द्वारा किसी व्यवसाय संचालन के हिस्से के रूप में जमा की मांग की जाती है या स्वीकार की जाती है, जो कि UDS अध्यादेश में उल्लिखित विनियमित जमा योजना RDS नहीं है। इसलिए जमा के दायरे में आने वाली और UDS अध्यादेश के तहत RDS के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई कोई भी योजना UDS मानी जाती है और निषिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विनियमित जमा योजनाओं को समझना, इसको समझना। इसके विपरीत विनियमित जमा योजना RDS से तात्पर्य किसी भी अनुमेय योजना या व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत जमा को जमाकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है या मांगा जाता है तथा UDS अध्यादेश में निर्दिष्ट किया जाता है, यानी स्पष्ट वर्णन होता है। बर्ड्स अधिनियम 2019 में प्रमुख शब्दावलियाँ। जमा शब्द का देखते हैं क्या अर्थ आता है। जमा शब्द का अर्थ किसी भी जमाकर्ता द्वारा अग्रिम ऋण या किसी अन्य रूप से प्राप्त की गई धनराशि है जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नगद वस्तु या निर्दिष्ट सेवा के रूप में वापस करने का वादा किया जाता है। यह वापसी ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी लाभ के साथ या उसके बिना हो सकती है। आगे चलते हैं। कोई भी योजना कभी कम तो पैसा बताती नहीं, बढ़ा के बताती है। जमा छूट, कुछ रसीदें जमा के रूप में नहीं मानी जाती, इनमें शामिल है। देखिए अब कुछ रसीदें भी ऐसी मान लो आप लेकर घूम रहे हो, कह रहे मेरे पास प्रूफ है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं। व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त धन जिसका ऐसा व्यवसाय से वास्तविक संबंध हो, ठीक है, उसे प्रूफ नहीं माना जाएगा। किसी बैंक या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से ऋण, किसी साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी के साझेदारों द्वारा पूंजी में योगदान या किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म द्वारा रिश्तेदारों से लिया गया ऋण, ठीक है, इसे इन्हें जमा नहीं माना जाता है। जमा लेने वाला, डिपॉजिट लेने वाला कोई भी संस्था या व्यक्ति हो सकता है जो जमा स्वीकार करता है या मांगता है, जिसमें व्यक्ति स्वामित्व वाली फर्म, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी कंपनियां, ट्रस्ट, सहकारी समितियां आदि शामिल हैं। हालांकि इसमें संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत निगम बैंकिंग कंपनियां या सहकारी बैंक शामिल नहीं है, जैसा कि 1949 के बैंकिंग विनिमय अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इसके बारे में आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, 1949 बैंकिंग अधिनियम, विनिमय अधिनियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जमाकर्ता शब्द आता है। जमाकर्ता से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो UDS अध्यादेश के तहत जमा करता है, लेकिन जमा करने वाली शर्त ऊपर बता दी गई है। UDS अध्यादेश में निहितार्थ UDS अध्यादेश स्पष्ट रूप से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। ये तो स्पष्ट हो चुका है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी UDS में निवेश करने या उसका सदस्य या भागीदार बनने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए कोई भ्रामक या गलत बयान देना या कोई भी महत्वपूर्ण छिपाने की अनुमति नहीं देता है। आप देखते होंगे आपके पास एजेंट वगैरह आते हैं बीमा कंपनियों के और फंड जो चलते हैं, तो वो लोग अक्सर कर ऐसा लालच देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, तो उसी पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने इस तरीके का एक एक्ट बनाया है। लेकिन वो बात अलग है कि हम उसको जो है सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अध्यादेश, पुरस्कार चिट और धन संचलन योजना प्रतिबंध अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित
पुरस्कार, चिट या धन संचलन योजना जैसे विशिष्ट योजनाओं को यूडीएस मानता है। अब देखो, आपने हेरा फेरी फिल्म देखी होगी ना, उसमें चिट फंड हुआ था। अभी एक चिट फंड घोटाला भी हुआ है, उसमें जो है ना पैसा लेकर के कहते हैं हम इतने दिनों में डबल कर देंगे। तो ये सारी की सारी योजनाएं आपके यहाँ एजेंट आता है, कहता है आप जो है 100 रुपये डेली जमा करो, आपको 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब वो जो छिपी हुई उसकी शर्तें हैं और नियम हैं वो नहीं बताते हैं, और हमारे आपके जैसे छोटे लोग जो अपना पेट काट कर पैसा इकट्ठा करते हैं वो पैसा उनका चला जाता है। आरडीएस के अंतर्गत अनुमेय योजनाएं। यूडीएस अध्यादेश में आरडीएस के रूप में स्वीकार्य कई योजनाओं और व्यवस्थाओं की रूपरेखा भी दी गई है। इनमें सेबी के साथ पंजीकृत सामूहिक निवेश प्रबंधन कंपनियों की योजनाएं हैं, पोर्टफोलियो प्रबंधन योजनाएं हैं, ईएसओपी योजनाएं हैं, ईआईएफ योजनाएं हैं, म्यूचुअल फंड और सेबी के साथ विनियमित या पंजीकृत अन्य योजनाएं या व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसमें वे योजनाएं भी शामिल हैं जिनके तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार किए जाते हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं कि ये जो योजनाएं इसमें दी गई हैं, जैसे कि ईएसओपी योजना है, ईआईएफ योजना है, म्यूचुअल फंड है, तो ये सेबी से कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो उस स्थिति में वो जो है उनके द्वारा लिए जाने वाले धन इस श्रेणी में आते हैं। आरडीएस में धोखाधड़ीपूर्ण चूक। यूडीएस अध्यादेश आरडीएस में धोखाधड़ी होने वाली चूक को भी संबोधित करता है। किसी जमाकर्ता को आरडीएस के अनुसार जमा स्वीकार करते समय परिपक्वता पर जमा की वापसी या पुनर्भुगतान में या ऐसी जमा के बदले वादा की गई किसी भी निर्दिष्ट सेवा को प्रदान करने में कोई धोखाधड़ी करने की अनुमति नहीं है। जमाकर्ताओं का केंद्रीय डाटाबेस। देखिए, यूडीएस अध्यादेश भारत में काम कर रहे जमाकर्ताओं की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन डाटाबेस बनाए रखने और संचालित करने का आदेश देता है। सरकार द्वारा नियुक्त एक प्राधिकरण इस डाटाबेस का प्रबंधन करेगा। 21 फरवरी 2019 के बाद व्यवसाय शुरू करने या चलाने वाले प्रत्येक जमाकर्ता को अपने व्यवसाय के बारे में इस प्राधिकरण को सूचित करना आवश्यक है। अब इसमें आते हैं अपराध और दंड। देखिए, यूडीएस अध्यादेश में जमा राशि लेने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें यूडीएस अध्यादेश के तहत निर्धारित अपराधों के लिए 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपए से लेकर 500 मिलियन रुपए तक का आर्थिक जुर्माना शामिल है। आइए चलते हैं, अब इसका सार क्या निकलता है। बीयूडीएस अधिनियम 2019 धोखाधड़ी वाले एमएलएम और गैर एमएलएम संचालन और पूंजी योजनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत विधायी ढांचा प्रदान करता है। अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाकर यह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता है और एमएलएम संचालन को गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी भी रूप में जमा मांगने से रोकना चाहता है। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 के दायरे में व्यवसाय संचालन करने वाली और निर्दिष्ट विनियमों का अनुपालन करने वाली प्रत्यक्ष बिक्री एमएलएम कंपनियों को अपना संचालन जारी रखने की अनुमति है, जिससे एमएलएम व्यवसाय संचालन में नियामक अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया गया है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए किसी भी रूप में जमा मांगने वाले किसी भी एमएलएम ऑपरेशन से जुड़ना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, कहीं ना कहीं देखिए, जो साउथ की मूवीज़ हैं वो अच्छी मूवीज़ हैं और उनमें जो है कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से, हमारे आसपास की ज़िंदगी जुड़े हुए किस्से दिखाए जाते हैं। तो रजनी जी की ये फिल्म कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशनल जो हमारा लेंथ है, स्ट्रेंथ है, एजुकेशनल सिस्टम है, उसको सुधारने पर भी एक अच्छी प्रक्रिया है। और मैं इस फिल्म की बहुत सराहना करता हूँ जो उन्होंने बर्थ सेट के बारे में बताया। धन्यवाद साथियों।